नमस्कार आप सभी को दोस्तों। मैं आप सबके लिए शिक्षक पाठ योजना बना के लाई हूँ। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बीएड कर रहे हैं और साइंस का शिक्षक पाठ योजना बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक पाठ योजना मैं बना के लाई हूँ आपके लिए। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। आप लोग को अपने कॉलेज की तरफ से ऐसी कॉपी मिली होगी जिसमें आपको अपना पाठ योजना बनाना है। मुझे भी ऐसी मिली है जिसमें मैं 20 शिक्षण पाठ योजना बनाऊंगी। ये साइंस का है, मेरा सब्जेक्ट साइंस है, इसलिए मैं साइंस का बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ये पाठ अवलोकन पर्यवेक्षक के बिंदु, यानी इसमें जो जो भी आपको टॉपिक लिखे हुए हैं उसी के अनुसार आपको शिक्षण पाठ योजना बनाना है। आपके जो भी टीचर्स इस कॉपी को आपके लेसन प्लान को चेक करेंगे, वो इन्हीं बिंदुओं के हिसाब से चेक करेंगे और आपको उसी हिसाब से आपका अवलोकन करेंगे। मेरा पहला पाठ योजना है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये विज्ञान का है और केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मैं विद्यालय का नाम लिखूँ। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। विद्यालय का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर छात्राध्यापिका। यहाँ छात्राध्यापिका या फिर जो भी मेल बच्चे हैं वो छात्राध्यापक लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे 6 कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, आवर्त, अवधि बनाएंगे। फिर इतना लिखने के बाद हम अपना प्रकरण लिखेंगे, यानी कॉन्टेक्स्ट। जो भी प्रकरण आपका रहेगा, मैं यहाँ कार्बन एवं उसके यौगिक बनाई हूँ, तो मेरा ये प्रकरण है। आप अपने हिसाब से अपना प्रकरण डाल सकते हैं। तो प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य आ जाएगा। इसमें जो प्रकरण आपने लिया है उसके अनुसार बच्चों में कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें उनके अंतर्गत विकसित होंगी, रुचि बढ़ेगा विज्ञान के प्रति, मानसिक बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा। ये सब अपने हिसाब से आप लोग 4-5 पॉइंट्स डाल सकते हैं। मिनिमम 4 डाल दीजिए, मैक्सिमम 5-6 आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आएगा, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी बच्चों में ज्ञान पक्ष कितना इस लेसन प्लान को पढ़ के बढ़ेगा, वो डालना है। भावात्मक पक्ष कितना, भावात्मक उद्देश्य कितना होगा, मतलब भाव कितना आएंगे उनको। क्रियात्मक उद्देश्य लिखना है। ये तीनों विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आता है तो ये ज़रूर पूछता है कि विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या होते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम यहाँ लिखेंगे सहायक सामग्री, यानी हमने इसमें क्या क्या किन किन सामग्रियों की सहायता ली है पढ़ाने में, वो चीज़ लिखेंगे। लपेट श्यामपट्ट यानी रोल अप बोर्ड, और संकेतक यानी पॉइंटर, चौक, डस्टर आदि। बच्चों का पूर्व ज्ञान देखेंगे कि बच्चे जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसकी जानकारी रखते हैं या नहीं, उससे पहले उन्होंने इस बारे में पढ़ चुका है या नहीं। तो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो वो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आएगा। फिर पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न आएंगे। जैसा कि आपने सूक्ष्म टीचिंग की थी, यानी तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न आप लोग निकलवाते थे, तो वो यहाँ पहले निकलवाना है। फिर उद्देश्य कथन लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न 3 से कम नहीं होना चाहिए, 4 हो सकता है, इसलिए ऐसा बनाना है। तालिका बनाएंगे, फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण आएगा, यानी हमारी पहली अनुवृत्ति यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हम कार्बन के बारे में इस वाली अनुवृत्ति में पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछना है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आप रखें, उसके आंसर छात्र छात्रा अनुक्रिया यानी कि उसका जवाब क्या दे रहे हैं वो लिखना है। फिर कौन सी विधि यानी शिक्षण विधि कर रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे हम, जो भी प्रश्न किया उसके बारे में बताएंगे बच्चों को। वो किस विधि के अंतर्गत आएगा, व्याख्यान विधि के अंतर्गत। फिर जब बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद उसको अगर ध्यान से सुनते हैं तो यहाँ लिखना है बच्चे ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं। फिर जैसे ही प्रथम अनुवृत्ति खत्म होगा उसके बोध प्रश्न आपको पूछने हैं, 2-3 प्रश्न डाल दीजिए, उसके आंसर लिख दीजिए और वो प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरी अनुवृत्ति यहाँ से स्टार्ट होती है विकासात्मक प्रश्न से। आपको फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछना है, फिर आपको व्याख्या करनी है और यहाँ पे लिखना है बच्चे ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं। व्याख्या करने के बाद हम यहाँ से फिर से बोध प्रश्न पूछेंगे, बोध प्रश्न के आंसर्स लिखेंगे। फिर से तीसरी अनुवृत्ति शुरू होती है, जिसमें पहला विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद हम ये तीनों अवंती खत्म हो जाती, तीनों अनुवृत्ति खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न का कॉलम बनाएंगे, जिसमें क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन छात्र छात्रा अनुक्रिया डालेंगे। उसमें पुनरावृत्ति प्रश्न यानी आप जिन तीनों अनुवृत्ति पढ़ा दिए हैं तो तीनों में से पूरा क्वेश्चन आपको पूछना है, मिला के तीनों का ही क्वेश्चन आपको डालना है इसमें, ये नहीं कि लास्ट वाले का। तो तीनों का आप यानी इसको आप रिकॉल कर रहे हैं एक बार फिर से बच्चों को और पूछ रहे हैं पूरे में से आपको बच्चों को कितना समझ में आया। तो यहाँ क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे। ये जैसे ही ख़त्म होता है आपको लिखित एवं निरीक्षण कार्य करना है। तो छात्राध्यापिका जो भी ब्लैक बोर्ड पे कार्य की है इस पाठ को समझाने के लिए, जो भी लिखा है, चार्ट बनाया है, चित्र बनाया है, उसको आप कॉपी में लिखने का निर्देश देंगे। और पूरे क्लासरूम में भ्रमण करके यानी टहल कर कक्षा का निरीक्षण करें कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। लास्ट में आता है गृह कार्य। कार्बन के क्रिस्टली मतलब मैं तो कार्बन पे बनाई हूँ तो मैं अपने हिसाब से गृह कार्य दी हूँ, लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए ये सुविधाजनक रही हो या हेल्पफुल रही हो तो इसको प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।